जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा, पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की। मैं आजकल वीडियोस बना रही हूँ। वीडियोस भी इसलिए नहीं कि आप लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें, नहीं, मैं अपनी सच्चाई बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे सभी रिश्तों ने मुझे नीचा दिखाया है, झूठ आरोप लगाए हैं। हर किसी ने मेरा दिल दुखाया है, हर किसी ने मेरे चरित्र को लेकर के अपमान किया है। किसी ने किसी चीज़ को इशू बनाया, किसी ने किसी इशू को बनाया, और मुझे कोई भी, जितने भी मेरे रिश्ते हैं, चाहे वो मेरे मायके में कह लो, चाहे वो मेरे ससुराल में कह लो, सब मुझे ही गलत ठहराते हैं। आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होगी। मैं बना रही हूँ कि मेरा क्या कसूर है, मेरी ज़िंदगी का सच। और जो मेरे नए व्यूवर्स जुड़े हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको स्टोरी तभी समझ आएगी जब आप पार्ट 1 से देखेंगे मेरी स्टोरी को। आपको अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरी फेसबुक पे भी मुझे सारी वीडियोस मेरी देख सकते हैं, और मेरी यूट्यूब ईशा बेरी के नाम से है, मैं उस पर भी अपना वीडियोस डाल रही हूँ। तो आपने पार्ट 8 तक देख लिया था। मैं पार्ट 9 आपको बताना चाह रही थी कि आपने लास्ट तक तो देख लिया था कि मैंने ये मेरी बहन, छोटी बहन ने हमला किया था मेरे ऊपर, तो वो पार्ट 8 बन गया बीच में। लेकिन मेरे को पार्ट 8 अपना ही ससुराल का बनाना था, जो मैंने पार्ट 7 में बताया है कि भाई मेरे साथ कैसे कैसे धोखाधड़ी से ये शादी हुई है। आज मैं आपको बताती हूँ कि रिश्ता मेरा कैसे हुआ। मैंने आपको कुछ वीडियोस में पहले बताया था कि ये रिश्ता मेरा चारू दीदी और चारू दीदी की जो मौसी हैं प्रभा आंटी, और मेरी सास रूमा बेरी, इन्होंने ही मेरा ये रिश्ता किया था। मेरे हस्बैंड तब प्रेजेंट नहीं थे, मैं अपने घर में ये मौजूद थी। मैं तब की बात बता रही हूँ आपको, जब 2012 की बात है, जब कनाकत लगते हैं, तो कनाकत से 2 दिन पहले की बात है ये। मैं अपने घर में नॉर्मल थी, मेरी मम्मी आराम कर रही थी, मेरी बहन छोटी हिमानी ये ट्यूशन गई हुई थी, तो मैं अपने घर में कपड़े धो रही थी वॉशिंग मशीन लगा करके। शाम के लगभग 4 बज रहे थे, तो अचानक से चारू दीदी की आवाज़ आती है मेरे पास कि ईशा ज़रा 2 मिनट आना, काम है मुझे तुमसे। लेकिन चलो, चारू दीदी मुझसे उम्र में बड़ी थी और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी, और आज भी करती हूँ, ऐसा कोई नहीं है परेशानी। लेकिन ये सच इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पे एक आरोप लगा है झूठा कि मैंने लव मैरिज करी है। ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि जब मेरे पिताजी को लव मैरिज पसंद नहीं थी तो मैं उनका मान सम्मान नहीं ख़राब कर सकती। मैं ये झूठे आरोप के साथ मर कर के अपने पापा के पास नहीं जाना चाहती। मेरा सचिन बेरी जी से कोई अफेयर नहीं था, ना मैं इनको शादी से पहले मैं जानती भी नहीं थी। इन लोगों ने मेरे साथ कैसी चाल खेली मैं अब आपको बताती हूँ। आपको मैंने बता दिया कि मेरी सास रूमा बेरी, चारू दीदी और प्रभा आंटी, ये चारू दीदी के घर में बैठे हुए थे। ये कहीं से अचानक से मार्केट से आ रहे हैं, इन्हें पता होगा, आई डोंट नो किसने कैसे भू माफिया ने चाल चली कि इसके पास पैसा भी है और पापा की संपत्ति भी है, माँ बीमार रहती है, बहन छोटी है, तो बहुत कमज़ोर परिवार है। इट मीन्स कोई राजनीति, सत्ता, दबंगगिरी इनके परिवार में नहीं है, और तुम ज़रा दबंग हो तो ये सब अंडरटेकिंग हो जाएंगे, इसकी माँ भी और इसकी बहन छोटी हिमानी भी और ईशा भी। मैं तो अपना नॉर्मल काम कर रही थी। तो वही वाली बात होती है ना कि जब मेरी सास रूमा बेरी और प्रभा आंटी कहीं से आ रही थी तो चारू दीदी के घर आई, तो वही वाली बात हुई। चारू दीदी ने मेरी सास से पूछा, किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते? मेरी सास बोली, नहीं, मैं आई हूँ छुपते छुपाते। देर कर दी बड़ी, ईशा तो वो खड़ी। तो मम्मी ने देखा मुझे खिड़की से, ओहो, ये तो लड़की मुझे पसंद है, इसकी ये अदा गजब अंध है। तो प्रभा आंटी बोली, देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी, ऐसा ना हो ये मालदार लड़की भी निकल दी। तो चारू को बोला गया, चलो जल्दी से बुलाओ चाय पर। तो फिर चारू दीदी ने मुझे आवाज़ दी, ईशा ईशा। मेरे घर तक आवाज़ आई क्योंकि चारू दीदी का घर जस्ट ऊपर था, जिसमें फ़िलहाल अभी पुष्पी शर्मा जी रहते हैं। उन्होंने उनसे वो मकान ख़रीदा था, तो वहाँ से आवाज़ मेरे घर तक नीचे आई और मैंने कहा, हाँ दीदी बताओ। बोली, ऊपर आना 5 मिनट। मेरी मम्मी रेस्ट कर रही थी क्योंकि बीमार तो रहती थी वो। मैं मम्मी को बोल के गई, मैं 5 मिनट में आती हूँ। मम्मी ने कहा, बाहर से लॉक कर जा, कहीं बिल्ली अंदर घुस जाए तो
कहीं दूध वगैरह पी जाए किचन में जा कर के। मैं इसके ऊपर घर में गई और देखा तो वहाँ मेरी सास रूमा बेरी जी बैठी हुई थी, प्रभा आंटी थी, चारों दीदी थी। तो वहाँ पे प्रभा आंटी ने मुझसे, मैंने प्रणाम हुई, वार्तालाप हुई और प्रभा आंटी ने पूछा कि तेरी शादी करवाए हम? मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स। मैंने तो चारों दीदी इन सबको आस पड़ोस में बोला ही था कि मुझे लोकल रिश्ता करना है, इसलिए कि मेरी मम्मी और बीमार रहती हैं और बहन मेरी छोटी है, तो मैं दूर आउट ऑफ सिटी शादी नहीं करूँगी, जबकि रिश्ते तो मेरे बहुत आ रहे थे बाहर से, क्योंकि जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी से मैं पीछे नहीं हटूँगी। तो उन्होंने कहा कैसा लड़का चाहिए? मैंने कहा देखो लड़का कैसा है, अपना कोई चॉइस ही नहीं है। लड़का यही है कि भैया खाने पीने वाला ना हो। हमारे पापा तो वैसे भी कभी कोई नशा किसी भी प्रकार का नहीं लेते थे, ना चाचा लेते थे, तो हम लोगों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। और सिंपल सादा हो, मुझे मेरा पेट भर सके, मुझे तन ढक सके, और क्या चाहिए? मेरे ज़्यादा ख्वाब नहीं है। बस एक है, मेरे पापा का सपना था कि मैं अलग बरादरी में शादी नहीं करूँगा और लड़का मुझे पंजाबी चाहिए। तब रूमा बेरी जी बोली हम पंजाबी हैं, और इन्होंने पहले ही इंक्वायरी निकाल ली कि आप मांगलिक तो नहीं हो। मैंने कहा नहीं। देखो क्यों निकाली? क्योंकि सचिन बेरी जी मेरे हस्बैंड मांगलिक हैं, मैं मांगलिक नहीं हूँ। इन्होंने मुझसे ही सारा पूछा कि तुम मांगलिक तो नहीं हो, तुमने क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या पढ़े हो। तो मैंने काफ़ी अपने जो भी मैंने एजुकेशन प्राप्त की है अपने पिता के द्वारा, अपने स्कूल टीचर के द्वारा, वो मैंने सब बताया। मैंने काफ़ी कोर्सेज भी किए हुए हैं, टीचर ट्रेनिंग, फैशन डिज़ाइनर कोर्स और कुकिंग कोर्स वगैरह सब टोटल मैंने किया हुआ है। तो इन लोगों को लगा कि अरे ये तो सब बहुत चीज़ सही है, पर इन्होंने कहा कि इस ओके। एक्चुअली क्या ना, अपना एक ऑप्शन कुछ नहीं था, सिर्फ एक ऑप्शन मेरा ये था, एक चॉइस जो जिसे कहते हैं, वो चॉइस मेरी यही थी कि मैंने रूमा बेरी जी के आगे और प्रभा आंटी के आगे और चारों दीदी के आगे, तीनों के आगे मैंने एक ही बात कही थी कि देखो इसको शादी को कराने वाली जो मम्मी होनी चाहिए, उनकी थोड़ी सी मानसिक स्थिति पापा के जाने के बाद डिप्रेशन में जाता है, ठीक है, तो बहन छोटी है, तो आप कैसे होगा ये सब। तो तब इन्होंने इतना मीठा बोला मेरी सास ने कि हम हैं, हमारी भी लड़की नहीं है, मेरे 3 बेटे हैं, मेरे को तो लड़की का बड़ा शौक़ है, मेरे को 2 बेटियां मिल जाएंगी। बहुत मीठा बोला, ऐसा मीठा तो शायद मैंने भी वर्ड में नहीं देखी ऐसी महिला। काश ऐसी मिठास मेरे मुंह में भी आ जाए, तो मुझे लग रहा है कि फिर पतंजलि वाले मेरी जुबान से ही शहद खींच लेंगे कि मधुमक्खी के छत्ते से क्या लेना, शायद ईशा बेरी के ही मुंह से ले ले। मैं उसकी मिठास पे पिघल गई, क्योंकि बचपन से मुझे प्यार नहीं मिला। पापा हमारे स्ट्रिक्ट थे, मम्मी की स्थिति ठीक नहीं थी जो हमें प्यार करे, दादी ने प्यार नहीं करा, बुआ ने नहीं करा, चाचा भी दुश्मन रहा, चाची भी दुश्मन रही, हमें प्यार मिला ही नहीं। प्यार होता ही क्या है उसका कभी हमने स्वाद ही नहीं चखा। लेकिन हमें जब ये इतना मीठा बोली, मुझे एक हिम्मत बनी, मुझे हौसला बना कि ऐसा परिवार मुझे मिल जाएगा। माँ इतना मीठा बोल रही है, इतनी अच्छी है, इतनी सज्जन लेडी है, मेरी बेटी यूँ कहती है बेटी बना के रखूँगी। और इसने बोला कि मेरी एक शर्त है कि मैं आपकी छोटी बेटी का कन्यादान करूँगी। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हिमानी का आप कन्यादान करोगे तो मैं और ये पुण्य आपको दे दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, माँ हो आप अब हमारी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम तो रिश्ता हाँ करते हैं। मैंने कहा अभी हमने लड़का ही नहीं देखा है आपका। तो बोली कि चलो मीटिंग रखते हैं। वैसे मेरा लड़का जो काका है वो अमरनाथ गया हुआ है, और बाकी इन्होंने बताया कि मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहुएँ हैं, डैडी हैं, और ये हमारा ही अपना ही है, और बाकी इनकी बहुत ताइयाँ हैं, ताऊ है। इन्होंने सारी मेरे को बातें बताई, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि अरे इतना बड़ा परिवार मुझे मिलेगा, तो मुझे तो किसी पड़ोसी की ज़रूरत नहीं है बातचीत करने की। फिर तो हम होली, दिवाली, लोहड़ी एक साथ करेंगे। पंजाबियों में तो बहुत अच्छा होता है ये सब, कितने सारे मेंबर मिल जाएंगे, और मुझे वैसा ही प्यार मिलेगा जैसे एक, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सीरियल आता था तुलसी वीरानी का, कि ये सब मुझे मिलकर ताइयाँ प्यार करेंगी, क्योंकि मैं सबसे छोटी बहू हूँ इस घर की। सारे ताइयों में भी लिया जाए तो सबसे छोटी बहू मैं हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे कोई जैसे माँ से प्यार नहीं मिला, और पापा मेरे स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी करी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए। मैं ऐसा पिता हर जन्म में चाहती हूँ, लेकिन थोड़े से
हिटलर टाइप के थे वो, कि डिसिप्लिन में रहना सिखाते थे। और आज उनका थैंक यू भी है कि उन्होंने ये सब सिखाया मुझे, तो मैं आज उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती हूँ। तो मैं आज सही उस पर भी चल रही हूँ, अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रही हूँ। शादी के बाद अपने पति की भी पति पत्नी के बीच में जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो सारी निभा रही हूँ, वो सब कर रही हूँ। घर की बचत कैसे करते हैं, प्रोग्रेस कैसे करते हैं, इट मीन्स कैसे फाइनेंस को जोड़ते हैं, ये सब अपने पापा से तो सीखा है, जो मैं आज अपने पति को स्टैंड कर पाई हूँ। इन्होंने मुझसे ये वादा किया था कि हम तुम्हें दोनों को, बेटियों को अपनी बेटियां बना के रखेंगे। आप और हम लोग बहुत दबंग हैं, तुम्हें कोई चू भी नहीं कर सकता। हमारे घर में तुम अगर शादी करके आ जाओगी तो तुम्हारे परिवार को कोई चू नहीं कर सकता। अरे मुझे तो ऐसा ही परिवार चाहिए था कि मेरी माँ को कोई संभाले, मेरी बहन को संभाले, मुझे संभाले। मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैंने कहा ठीक है आंटी, ये सब है। और इन्होंने बहुत, मैंने कहा ना, इतना मीठा बोला कि मैं उसकी मिठास में ही मर गई। मैं उन बहनों से कहूँगी कि प्लीज़ भाव के पीछे ना मरे। मेरी बहन भी भाव के पीछे मर गई, भाव के पीछे ना मरे, मैं भी भाव के पीछे बर्बाद हुई। आज पता लग रहा है कि कोई अगर मीठा बोलता है तो वो भी मुझे बुरा लगता है। पता नहीं उस मिठास में कितने कांटे हो अंदर, वो मैंने इतना बड़ा धोखा खाया है। और ये बात डीलिंग हुई, फाइनल हुई चारू दीदी के घर में। मैं कहा ठीक है हम आपका लड़का देखते हैं। इन्होंने कहा नहीं आप हमारे को अपनी फ़ोटो और बायोडाटा जो भी आपने किया हुआ है, अपनी जन्म पत्री वगैरह दे दे। तो मैंने इनसे ये शर्त रखी थी कि भाई मेरी अगर जन्म पत्री मैच होगी तो मैं शादी करूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगी। मेरी ये शर्त थी, क्योंकि मेरे पहले भी बेचल एम्प्लॉय के काफ़ी रिश्ते आए थे जिसमें से कि मेरी कुंडलियाँ मैच नहीं हो रही थी, तो हम लोगों ने मना कर दिया था। मैं वो चारू दीदी के घर से नीचे आई अपने घर में, और अपनी अलमारी में से अपनी फ़ोटो, अपना बायोडाटा, अपनी कुंडली वगैरह मैंने रूमा बेरी जी को दे दी और वो अपने घर चली गई। और जब वो चली गई तो लगभग अपने घर पहुंची होंगी 6-7 बजे। 8 बजे 1 घंटे बाद फ़ोन आ जाता है कि हमें तो रिश्ता मंजूर है, क्योंकि फ़ोटो बायोडाटा सब, क्योंकि प्लानिंग थी ना, उनको मकान भी लेना था। और पागल माँ थी तो डिस्टर्ब थी, सॉरी मेरे को अपना पागल तो नहीं कहना चाहिए, मेरी मम्मी है वो थोड़ी डिस्टर्ब थी और इनकी नज़र में तो पागल थी। ये कहते हैं इनकी नज़र में वो पागल थी, लेकिन मेरी माँ थी जैसी भी थी। मैंने उसके पेट में 9 महीने गुजारे हैं, तो वो पागल भी होती तो भी मैं नहीं स्वीकारती, ठीक। लेकिन इनका कहना है बेरियों का, कि मेरी सास का, बेरियों में खास कर मेरी सास का, कि मेरी माँ पागल थी। तो मेरी बहन बच्ची थी, छोटी उम्र की, 13-14 साल की। मुझे लगा कि एक मुझे मिल जाएगा, और मैंने ये शर्त भी रखी थी कि भाई देखो आंटी, मुझे ना मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अगर आप मुझे अपनी बहू बना लोगी, मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं 12 साल की उम्र से घर संभाल रही हूँ और आज मेरी उम्र 28 हो चुकी है। तो मैं घर संभालने में बहुत परफेक्ट हूँ। बस मुझे एक परमिशन आपसे चाहिए कि जब मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब होगी तो मुझे उनको बेचल लेके जाना पड़ता है। अब फाइनेंशियल नहीं लगेगा कुछ भी उनका, सिर्फ उनको बेचल लेके जाना है। जो भी उनका टेस्ट है, उनको एडमिट कराना है, उनकी देख रेख है, वो मैं करूँगी। और अगर मेरी बहन को छोटी है, मेरी बहन को भी कोई अगर दिक्कत परेशानी आती है तो मैं आधी रात को भी आऊँगी। बस आप मुझे 24 घंटे की एक परमिशन दीजिए। मैं इतना मायके नहीं जाऊँगी, लेकिन अगर मेरी मम्मी और बहन को कुछ दिक्कत होती है तो मेरे को आपसे परमिशन चाहिए कि आपका बेटा मेरे को वहाँ तक, मम्मी के घर तक छोड़ के आ जाए। बाकी वो जिम्मेदारी मैं अपना आप करूँगी। अपनी मम्मी को कैसे हॉस्पिटल लेके जाना है, बहन को क्या करना है, मैं वो सब करा के फिर वापस अपने ससुराल आ जाऊँगी। इन्होंने कहा हाँ हमें हमारी सारी शर्तें मंजूर है, हमें सब चीज़ मंजूर है। बस जब ये मुझे इन्होंने एग्रीमेंट ये करा कि हम सब चीज़ फ्री रखेंगे, तो हमारी बहू नहीं बेटी बन के रहोगी, तो मैंने यस कर दी। सिर्फ इस धोखे से मैं अपनी माताओं बहनों से कहूँगी प्लीज़ अपनी बच्चियों का रिश्ता 100 बार जांच कर करें। और मैं उन बहनों से, उन बेटियों से कहूँगी प्लीज़ किसी की मिठास में ना जाए, जैसे मैं मिठास में फंस गई। बाकी की आगे की स्टोरी मैं बताऊँगी कि जब रिश्ता मंजूर हुआ तो इन्होंने क्या क्या आगे मेरे साथ किया। धन्यवाद, आपने समय दिया। कुछ गलत उच्चारण मैंने बोले हो किसी के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं जिनको ये स्टोरी नहीं समझ आ रही, वो प्लीज़ यूट्यूब चैनल पे जाकर के, मेरे ईशा बेरी के नाम पर जाकर के, वो उसमें पार्ट्स 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सारे से स्टेप वाइज देख सकते हैं कि मेरा क्या कसूर, मेरी ज़िंदगी का सच। थैंक यू, धन्यवाद।